नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 1 अगस्त 2025 और दिन है किसान भाइयों शुक्रवार को मंडियों में स्थिति की जानकारी आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही कुछ आलू से संबंधित समाचार भी हैं, कृषि से संबंधित भी समाचार हैं, वो आपको बताएंगे। किसान भाइयों, कल दिल्ली में पूरे दिन लगभग रुक करके बारिश होती रही, तो आलू की बिक्री कहीं ना कहीं प्रभावित होना ही थी, तो वो प्रभावित हुई है। तो कल की काफ़ी मात्रा में बैलेंस बचा। हालांकि आज ज़्यादा गाड़ियां नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी बैलेंस और मिला करके करीब 135 गाड़ियां थी। लेकिन सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसके बावजूद, बारिश के बावजूद भी गाड़ियां 80-85 गाड़ियों की बिक्री होना बहुत बड़ी जो है उपलब्धि कह सकते हैं किसानों के लिए। अब किसान भाइयों, एक जो कड़वी सच्चाई है वो ये है, हालांकि मैं किसी यूट्यूबर भाई के अगर उसका बिजनेस है, उसका काम है, तो मैं उस पर लात मारना या उसको प्रभावित करना नहीं चाहता, इसके अंदर पेट बुला। लेकिन जो साउथ से और जो बंगाल से और जो कर्नाटक से जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जिनमें अच्छे रेटों से आलू बिक्री होता था, 2000-2500 रुपये कुंटल के रेट हुआ करते थे, वहाँ के जो आड़तीय भाई हैं वो लोग भी उन लोगों का वीडियो देखते हैं जो यहाँ के कोल्ड स्टोरेज से वीडियो बनाते हैं। वो उनसे मेरा निवेदन ये था कि आप जो है घटिया बढ़िया हर क्वालिटी का वीडियो, हालांकि आलू की क्वालिटी जो है, कैमरे की क्वालिटी आपकी उतनी बेहतर तो है नहीं कि एक छोटे से दाग को भी वो दिखा दे, उतना बेहतर क्वालिटी का कैमरा तो है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी में डिफरेंस तो मालूम नहीं पड़ता। लेकिन रेटों का जो डिफरेंस है वो कहीं न कहीं जा करके उनकी आंखें चुदिया देता है जो साउथ की मंडियों में बैठे हैं। आपके वीडियो को सभी लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या रेट वहाँ कोल्ड पे आलू बिक रहा है जो हम बेचें, तो उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए इस बात की कि वो अच्छे आलू के रेट ही प्रसारित करें। जो घटिया क्वालिटी का आलू है, जो साउथ में नहीं जाता या जिसकी कोई डिमांड नहीं होती, इसके रेट भी नहीं होते, वो प्रत्यक्ष रूप से तो पता चलता है कि ये खराब क्वालिटी का आलू है, लेकिन आपके जो वीडियो में वो नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं उसके भी असर देखने को मिले, जो कि पिछले साल भी इसकी बात उठी थी, तो मुझे आज में मौका मिला तो मैंने कहा याद आया तो आपको बता दूं। उसी तरह से कल भी मैंने ये बात कही थी कि मंडियों में जो लोग यूट्यूबर भाई वीडियो बनाते हैं वो उस रेट को भी बताया करें जो मैसाखोर क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का आलू रात को ही बिक्री हो जाता है या सुबह आपके पहुंचने से पहले बिक्री हो जाता है, उसके रेट आप नहीं दिखाते। यानी कि जो सी और बी और सी ग्रेड आलू के रेट प्रसार तो हो रहे हैं पूरे भारत के अंदर, और जो ए क्लास आलू का रेट है उसको कोई बताना नहीं चाह रहा। तो ये कहीं ना कहीं मंदड़ियों की मददगार ये वीडियो हो जाते हैं। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि आप वहाँ जाके वीडियो नहीं बताते, तो क्या उस जो राया में तो बहुत अच्छा आलू बिकता नहीं, बहुत अच्छे रेट मिलते नहीं, तो उस वीडियो को मैं आपको डालूं या इसके लिए मैं कैमरा लेके सब जगह कोल्ड स्टोरेज पर घूमता फिरूं फिर? तो उससे मुझे भाई ऐसा नहीं काम करना है। मैं सूचनाएं आपको देता हूं, और ये एक फेस वैल्यू होती है, एक व्यक्ति का अपना विश्वास होता है। मैं उसके हिसाब जो बता रहा हूँ, आपको विश्वास करना है करिए, तो ज़बरदस्ती तो किसी की है नहीं। आज बढ़िया क्वालिटी का आलू जो आगरा खंदौली क्षेत्र में 711 रुपये पैकेट के रेट से भी बिक्री हो रहा है, तो 700 से ऊपर जब आलू जा रहा है तो निश्चित रूप से सुधार के संकेत हैं। तो इस तरह की भी पर्चियाँ आप लोगों ने भी देख ली होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही हैं। और जो आपका ML कोल्ड स्टोरेज है शमशाबाद में, वो तो बहुत अच्छे रेटों से 1500, 1600, 1700 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री करा रहे हैं, और लगातार उनकी पर्चियाँ वायरल हो रही है। तो ये कहीं न कहीं अच्छे कोल्ड स्टोरेज मालिक जो हैं अपने किसानों को नुकसान होने नहीं देते, वो उस स्तर तक जाते हैं जहाँ कि उनके किसानों को नुकसान न हो पाए, तो इसलिए उनके कोल्ड भर जाते हैं उनके बिना प्रयास के। तो मैं ऐसे ही कोल्ड मालिक जितने भी है भाई हैं हमारे, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपने यहाँ पर जो बोली लगती है तो बढ़िया क्वालिटी के आलू के निश्चित रूप से अच्छे रेट दिलाने चाहिए। हमारे आपके ने एक किसान भाइयों हमसे जो लोगों ने आग्रह किया था कि आप माननीय कृषि मंत्री जी को एक लेटर टाइप कीजिए, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यानी एक्स जो चल रहा है उसके माध्यम से मैंने ट्वीट भी किया है, और अपने फेसबुक ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल का जो फेसबुक पेज है उससे भी मैंने उनको एक पत्र लिखा है, जिसमें मैंने बंगाल के कृषि मंत्री बेचाराम मन्ना जी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और हमारे केंद्र सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री
माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, तीनों को ही टैग किया है। और ये जब हम टैग करते हैं तो कहीं ना कहीं सूचना उनके और कृषि मंत्रालय को भी टैग किया है तो उन तक पहुंचती है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो आवाज़ उठाते हो, जो सोशल मीडिया है, इस पर भी अगर आप बार बार उसको चीज़ों को शेयर करेंगे और तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं सरकार तक आवाज़ आपकी पहुंचेगी। किसान भाइयों, आज कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी चल रहे हैं जिस पर जो रोड पर आलू को फेंकते हुए दिखाया जा रहा है, तो ये हालांकि पुराने वीडियो हैं, अभी वो परिस्थिति नहीं है कि रोड पर आलू फेंका जाए। 2015-17 में हसन के अंदर, कर्नाटक के अंदर टमाटर को फेंका गया था रोड पर, 2019 में भी फेंका गया था, लेकिन ये सब चीज़ें जो दिसंबर में हुआ करती थी। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको बता दूं कि संपूर्ण लगभग राजस्थान में ज़बरदस्त बाढ़ का प्रकोप है। चंबल नदी में बाढ़ आई हुई है और माई में भी ज़बरदस्त पानी है। तो यानी कि यहाँ से अगर भरतपुर से भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, धौलपुर से आप आगे बढ़ेंगे, तो संपूर्ण राजस्थान में बाढ़ के जैसे हालात, बाढ़ है ही, हालत क्या कहेंगे। तो जो चारों तरफ पानी है, हाहाकार मचा है, मुख्यालय से किसानों का संपर्क टूटा हुआ है, फसलें तबाह हो रही हैं। तो आने वाले समय में जब रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वहाँ आलू पहुँचाने के लिए रास्ते ही नहीं बचे, जब रास्ते खुलेंगे तो वहाँ पर आपके आलू के रेट बढ़ेंगे। इसलिए जयपुर की जो मंडी है, वहाँ से जो उसकी सहायक मंडियाँ हैं, छोटी छोटी मंडियाँ, वहाँ आलू जाता है, वो खरीदार अब नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ से बिक्री नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बिक्री जयपुर मंडी में प्रभावित होने का कारण है समूचे राजस्थान में बाढ़ है। जब बाढ़ के बाद जब पानी उतरेगा, रोड सुचारू होंगे, तो फसलें तो अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगी, तो केवल आलू के तौर पर बिक्री, जो सब्जी के तौर पर आलू को ही खाया जाएगा। तो जयपुर की मंडी भी निश्चित रूप से अच्छी तरह से आपके जो है फिर से कहेंगे झूम उठेगी, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग जैसा उचित समझे करें। जिन लोगों को लगता है कि नहीं उठेगा आलू, वो अपना बेच सकते हैं। मेरा यही कहना है कि अभी धैर्य रखें, ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे, ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं बेचें, ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे आलू को बेचते रहे। अब भी धीरे धीरे अच्छे रेट मिलने लगे हैं। इसी तरह से कानपुर की बात करते हैं किसान भाइयों, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अगर हम उधर से ललितपुर और झांसी इधर ऊपर की तरफ जाएंगे, भोपाल, तो मध्य प्रदेश के भी बहुत बड़े भूभाग में लगातार जो है बारिश ज़्यादा होने से, अतिवृष्टि होने से बाढ़ जैसे हालात हैं। तो वहाँ पे भी पानी भरा हुआ, तो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा रास्ते जब दुर्गम हो जाते हैं, बारिश ज़्यादा होने की वजह से भी बिक्री नहीं होती। और उत्तर प्रदेश के भी ऐसे ज़िले हैं कई सारे, 29 ज़िले जैसे कल मैंने बताया था, वहाँ बारिश ही नहीं हुई। तो कई जो मौसमी जो परिस्थितियाँ हैं, ये इनको जो कहेंगे, ये परिस्थितियों के कारण जो आलू की बिक्री कहीं ना कहीं रुकी है। आज एक खबर है मेरे पास रायपुर छत्तीसगढ़ से, रायपुर से खबर ये है कि भारत से एक और बात बताना चाह रहा था किसान भाइयों, महत्वपूर्ण बात रह गई इससे पहले, कि जो भारत का फ्रेंच फ्राई का यानी प्रोसेसिंग का आलू है, उसकी डिमांड में कई गुना वृद्धि हुई है। यानी कि वो जो है कई देशों से उसकी मांग बढ़ी है, उसका निर्यात भी बढ़ा है, निश्चित रूप से उससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये फ्रेंच फ्राई कंपनी, प्रोसेसिंग, ये जो बातें हैं वो एक लेवल से ऊपर की बात है, किसान से बहुत ऊपर की बात है, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात है। तो ये जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर है, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई न कोई बड़ा घराना ही इस सबको, इस बिजनेस को करता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसको लाभ पहुंचाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया हो, क्योंकि इसकी आप देख रहे हैं कि वहाँ उधर डिमांड बढ़ रही है, इधर रेट गिर रहे हैं। और चूंकि अभी जो पिछले साल के भावों को देखते हुए इस साल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए किसान नहीं मिल रहे कंपनियों को, क्योंकि उनका एक फिक्स होता है 500, 550, 600 रुपये पैकेट के आसपास देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसानों को इस समय प्रेशर बना दिया जाए और आगे से उन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, यानी कंपनियों को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा हो, ये भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी जो क्षेत्र के लोग जानकार हैं, जिनसे ऐसी कंपनियां संपर्क करती हैं, वो इसको हालांकि हमसे भी संपर्क किया है कुछ लोगों ने कि इनके प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन वो एक अलग बात है, हमने नहीं किया उसका। तो कहीं ऐसा उसकी वजह से, यानी वो जो लोग हैं वो कुछ भी करा सकते हैं। जैसे पिछले साल तो उनको उल्टा प्रोसेसिंग का आलू मार्केट में उन्होंने भेज दिया था, क्योंकि प्रोसेसिंग के जो रेट थे उससे ज़्यादा मार्केट के रेट मिल रहे थे उनको, तो मार्केट में उतारा गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए जो आलू का स्टॉक है वो बड़े आराम से खपने की उम्मीद है। तो डरने जैसी कोई बात नहीं। कोई कहीं कह रहा था, मैंने कोई देखी थी वीडियो कि उसमें कि 2-2.5 महीने हैं बस आलू के लिए। तो कैसे भाई 2-2.5 महीने हैं, उसके बाद आलू का कहाँ से आएगा? कच्चा आलू आता है तो धीरे धीरे आता है, और भी फसलें आती हैं तो ये लिमिटेड मात्रा में आती हैं। जो ज़्यादातर आलू चलता है वो कोल्ड स्टोरेज का चलता है, वो दिसंबर तक चलेगा। तो 2-2.5 महीने कैसे हुए, पता नहीं कौन सी घड़ी से आप बात। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं किसानों को प्रेशर बना रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। तो रायपुर से जो खबर है उसकी बात बता दूं मैं किसान भाइयों। रायपुर के थोक व्यापारी संघ के अध्यक्ष है अजय अग्रवाल जी,
उनके हवाले से ये खबर है कि 30 साल बाद उन्होंने इतना मंदा आलू वहाँ पर देखा, यानी कि ऐसी मंदी उन्होंने, हरिभूमि एक्सप्रेस नाम के एक अखबार है ई पेपर, उसके माध्यम से ये खबर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो पिछले साल के जो थोक दाम थे वो 80 रुपये किलो के आसपास जो आलू बिक्री हो रहा था थोक दाम, वो आज आलू जो है 14 रुपये किलो वहाँ पर बिक्री हो रहा है थोक में, और जो फुटकर में बिक्री है वहाँ पर 25-30-35 रुपये किलो तक की फुटकर की बिक्री है, और कभी कभी आलू 20-25 रुपये किलो बिक्री होता है, और डिमांड में लगभग 60% की कमी आई है। इसका मतलब क्या, आप लोगों ने आलू खाना छोड़ दिया है? कहाँ से कमी आने का कारण क्या है ये नहीं बताया उन्होंने। और जो ठेले वाले हैं वो आलू को 30 रुपये किलो वो बेच रहे हैं, वो उन्होंने ये बात बताई। तो उन्होंने कहा पिछले 30 साल में उन्होंने ऐसी मंदी नहीं देखी। तो और ये तो जग जाहिर बात है किसान भाइयों कि पिछले कई वर्षों में, जहाँ तक हमने 30 साल की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन 15-20 साल की बात हम कर सकते हैं, उस समय में जुलाई माह में इस तरह का माहौल हमने भी नहीं देखा कि आलू को जुलाई में फिकवाने का क्या प्रयास किया गया हो कि यार तो अब तो बिकेगा ही नहीं आलू, ऐसा कभी नहीं। नवंबर दिसंबर में तो अक्सर होता रहता है ऐसा कि भाई ज़्यादा माल बचता है तो फिर फेंकने की होड़ मच जाती है, और माल कम बचता है तो आलू महंगे दामों में बिकता है। लेकिन समय से पहले इसका आना ये कृत्रिम रूप से बनाया गया माहौल है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो यही कहना है। और दूसरा, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए कहना है कि आप संभल करके उन चीज़ों को भी दिखाइए, आप सच्चाई दिखाइए, इससे कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई उसकी भी दिखाइए, जो टॉप के रेट हैं उनको भी कहीं ना कहीं आप दिखाइए, क्योंकि जो दूर बैठा व्यापारी है, दूर बैठा उपभोक्ता है, उपभोक्ता भी ये वीडियो को देखते हैं, वो उस पर मानसिक ये बात रहती है, प्रेशर रहता है कि भाई वहाँ तो इतना सस्ता मिल रहा है और हमें यहाँ पे इतना महंगा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आड़तियों का भी इसमें नुकसान है, डायरेक्ट कोल्ड स्टोरेज से खरीदने लगते हैं तो उन तक पहुँचता ही नहीं है माल। तो कहीं आप व्यापार की जो व्यवस्था है उसको सुचारू बनाए रखेंगे, सभी तरह की सच्चाई से आप अवगत कराएंगे, अच्छे माल के रेट आप दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं अच्छे के अच्छे रेट ही होंगे, सीधी सी बात है। और एक सरकार का दखल अगर इसमें हो जाए, जैसा कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आलू फिर से रफ्तार पकड़ेगा। किसान भाइयों, बात करें अगर आज के भावों की, तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 135 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 57 गाड़ी बैलेंस है। भाव में कोई खास अंतर नहीं देखा जा रहा, ये भी एक सकून वाली बात है, ये भी एक सुखद बात है कि दिल्ली आजमपुर मंडी में चाहे गाड़ियाँ कितनी भी बैलेंस बच गई हो, चाहे फड़ों पर कितना भी आलू जमा हो गया हो, एक लेवल उन्होंने बना दिया है, उससे नीचे नहीं जाने दे रहे, तो ये बधाई के पात्र हैं। बाराबंकी मंडी में कल के ही रेट है, चिप्सोना 11-12.5 रुपये किलो, काटन 11.5 से 12.5, शुगर फ्री आलू 11 से 11.5, राजेंद्र 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जहाँ तक बढ़िया क्वालिटी का आलू हल्का 7-8-9 रुपये किलो भी बिक्री हो रहा है। बहुत से लोगों ने हमारी वीडियो पर कहा था कि आप वहाँ, हमने कोल्ड स्टोरेज के वीडियो बनाए किसान भाई, कई बार बनाए, लेकिन हमने प्रसारित नहीं किए, क्योंकि इस बात को हम उस समय भी जानते थे कि क्या हम प्रसारण करें, है मंदा माल कोल्ड पर बिक रहा है, उसको प्रसारित करके दिखा देंगे मंदा हो गया, मंदी आ गई। किसान के हित में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको हम सोच समझ के हमें प्रसारित करना होता है। ऐसे ही रेटों की बात है किसान भाइयों, तो किसान भाई हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग धूर्त हैं, यानी कि जो मंदी की फिराक में, जो किसान को लूटने की फिराक में, वो हमसे चिढ़ते हैं, सीधी सी बात है। अब आप समझ ही जाएंगे, जो जैसा व्यक्ति होगा वैसे कमेंट करने लग जाएगा। कानपुर मंडी में आज 30 से 35 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों, 20-25 ही रह गई थी कुछ दिनों पहले, आज कुछ फिर से बढ़ी हैं। 37 तानवा छट्टा 11 से 12.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 10 से 10.5 रुपये किलो, बढ़िया सुपर क्वालिटी का लोट 11 तक है। हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का हल्का 5 से 6-7 तक। चिप्सोना वही 12 रुपये किलो के आसपास है किसान भाइयों। सीना 14-15 रुपये किलो के आसपास है, बढ़िया क्वालिटी का, बहुत कम एक लॉट है, ज़्यादा है नहीं। कंचन 9 से 11, सिंदूरी 10 से 10.5, हॉलैंड 11 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 60 गाड़ी नई है आज और 15 गाड़ी बैलेंस हैं, तो 75 गाड़ी के आसपास की जो है आमद है। हाइब्रिड आलू 5 से लेकर के 8 रुपये किलो, 37 तानवे 10 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9-9.5 भी बिक्री हो रहा है। 302 9 से 10-10.5 रुपये किलो, हॉलैंड 13 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में यूपी की 7-8 गाड़ियाँ हैं और टोटल 7 से 7,500 8,000 पैकेट के आसपास की आवक है। रेटों में कोई यहाँ पर सुधार की नहीं देखा गया, जो रेट चल रहे थे 11-12 रुपये किलो तक यूपी का 37 तानवा 302 आलू बिक्री हो रहा है, और 12 से 13 रुपये किलो ज्योति आलू बिक रहा है, चिप चैम्बर का बढ़िया सुपर क्वालिटी का 14 तक भी जाता है, और यही इसी रेट से लगभग आलू यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में 10,004 पैकेट 40 गाड़ियों में पहुँचे। बेफर आलू 305 पैकेट एक गाड़ी है। रेटों में कोई सुधार, यहाँ वही 10-20 रुपये का जो सुधार चल रहा था वही सुधार है।
बाकी कोई नई बात नहीं है। मुंबई मंडी में 18,229 पैकेट थे 34 गाड़ियों में। 3793 आलू 16-17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 14-15 रुपये किलो, शुगर फ्री 15 से 16 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, ये भी हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें पुणे मंडी की, 30 से 32 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों पुणे मंडी में। 16 से 17 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में 19,619 पैकेट की आमद है 34 गाड़ियों में। वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 16 से 18 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई मंडी में 17 गाड़ी हैं आगरा की, 16 से 18-19 रुपये किलो तक आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं एवरेज क्वालिटी का आलू 14-15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई मंडी में 12 गाड़ियाँ हैं और आगरा का आलू बिका है 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, हल्का 17 से 19 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 10 से 11 गाड़ियाँ हैं, 21 से 22.5 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 19 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मेट्रापालम मंडी की किसान भाइयों, आज शायद मेट्रापालम के रेट प्राप्त नहीं हुए, मेट्रापालम मंडी आज बंद है, पता नहीं क्या है, देखो मुझे रेट नहीं मिल पाया, लिख नहीं पाया, मैं भूल गया। तो वीडियो में इतना ही आज, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।